नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर जिगर व्यास और आप देख रहे हो E5 मोटिवेशन चैनल। आज हम बात करेंगे कोल्ड क्रीम। तो कोल्ड क्रीम हम देखेंगे एक एज अ फार्मास्यूटिकल पर्सन, फार्मास्यूटिकल स्टूडेंट और एज अ कॉमन मैन सिंपल भी वो कैसे काम करता है वो हम देखेंगे। तो कोल्ड क्रीम हम सब लोग यूज़ करते हैं, सबने देखा होगा। तो कोल्ड क्रीम एक वाटर इन ऑयल इमल्शन है। आपको लगेगा इमल्शन लिक्विड होता है, लेकिन इमल्शन लिक्विड भी होता है, सेमी सॉलिड भी होता है। तो क्रीम्स जो होते हैं वो इमल्शन फॉर्म में आते हैं क्योंकि उसमें ऑयल और वाटर दोनों फेज होते हैं। तो क्रीम्स आर सेमी सॉलिड इमल्शन और उसमें कोल्ड क्रीम जो है वो वाटर इन ऑयल इमल्शन है और वैनिशिंग क्रीम है वो ऑयल इन वाटर इमल्शन है। तो कोल्ड क्रीम का अलग अलग नाम होता है, जैसे कि फैटी क्रीम, फिर उसको जेंटम भी बोलते हैं, सीराटम, रेफ्रिजरेंस, ये सब अलग अलग नाम है उसके जो लेटिन लैंग्वेज में होते हैं। कोल्ड क्रीम सबसे पहले किसने बनाया, अगर हम सोचे तो गैलन बहुत ही फेमस साइंटिस्ट थे, फार्मासिस्ट, फिजिशियन थे और वो रोमन एम्पायर में, मतलब ग्रीक थे। तो रोमन एम्पायर में फर्स्ट सेंचुरी उन्होंने बहुत सारे रिसर्च किए, बहुत सारे उन्होंने फार्मूलाज भी बनाए। तो उनके बहुत सारे जो रिसर्च, उनमें से एक है कि उन्होंने कोल्ड क्रीम भी उस टाइम पर बनाया था और उस कोल्ड क्रीम का वो यूज़ कर रहे थे। उसको वो उस समय एक मैजिक रेमेडीज़ की तौर पे यूज़ करते थे। कोल्ड क्रीम में अलग अलग चीज़ें डाल के वो अपने हर्ब्स वगैरह इसमें वो पेशेंट को ट्रीट कर रहे थे। तो गैलन ने जो कोल्ड क्रीम बनाई थी वो तब से लेके आज तक काफ़ी हद तक वैसी ही है। उसमें कुछ चेंजेस आए, लेकिन उसमें जो इंग्रेडिएंट्स हम डालते हैं उनका जो प्रपोर्शंस रहता है वो काफ़ी हद तक उसी फॉर्म में है। थोड़े बहुत चेंजेस आए तो आप बोल सकते हो कि आज भी हम जो कोल्ड क्रीम यूज़ कर रहे हैं वो जो गैलन ने इनिशियली इन्वेंट की थी उसी का ही थोड़ा मॉडर्न फॉर्म है या फिर वही है। अब कोल्ड क्रीम के नाम में बहुत सारे मिथ्स हैं। मतलब सबसे बड़ा मिथ, तो कोल्ड क्रीम को कोल्ड क्रीम इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो जब अप्लाई करते हैं तब कूलिंग सेंसेशन मिलता है। अब ये बहुत बड़ा मिथ है क्योंकि काफ़ी बार हम देखते हैं कि कोल्ड क्रीम अप्लाई करने से उसकी जो मैकेनिज़्म अगर आप अच्छे से पढ़ो किसी बुक में कहीं से भी, तो कोल्ड क्रीम इज़ पहले तो वो वाटर इन ऑयल इमल्शन है, तो एक्सटर्नल फेज़ ऑयल है, वाटर इंटरनल फेज़ है। तो रब करने से वाटर इवापोरेट होगा, वो एक अलग बात है क्योंकि वो ऑयल एक्सटर्नल फेज़ होता है। तो वाटर इवेपोरेशन की बात थोड़ी मुश्किल लग रही है। दूसरी, इसमें वाटर का टोटल कंटेंट ही कम होता है। तो वाटर इवेपोरेशन और कूलिंग सेंसेशन ये भी एक अलग सब्जेक्ट है, नहीं होगा। तीसरी, कोल्ड क्रीम एज ए इमोलियंट यूज़ होती है। तो कोल्ड क्रीम जब हम लगाते हैं तब वो वाटर का इवेपोरेशन रोकती है, स्किन को ड्राई होने से बचाती है, जो कि विंटर सीजन में हम लगाते हैं कि विंटर में स्किन नॉर्मली ड्राई हो जाती है, वाटर इवेपोरेशन हो जाता है। तो उसको रोकने के लिए हम कोल्ड क्रीम यूज़ करते हैं क्योंकि वाटर का इवेपोरेशन रोकता है, क्योंकि इमोलियंट है, ऑयली है। और इसी वजह से कूलिंग सेंसेशन नहीं मिलता है, बल्कि हमको थोड़ा वार्मथ, फीलिंग ऑफ वार्मथ, मतलब थोड़ा हीट या हॉट लगता है जब कोल्ड क्रीम हम रब करते हैं तो, क्योंकि वो ऑयली लेयर बनाता है और वाटर का इवेपोरेशन रोकता है। तो पूरी तरह से कूलिंग सेंसेशन वाला आइडिया तो गलत है। हाँ, लेकिन कोल्ड क्रीम को कोल्ड क्रीम इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वो कोल्ड सीजन में यूज़ होता है। विंटर में हम कोल्ड क्रीम नहीं विंटर में लगाते, समर में नहीं लगाते। समर में हम वैनिशिंग क्रीम जैसे मॉइस्चराइज़र क्रीम, जो कि ऑयल इन वाटर इमल्शन फॉर्म में आते हैं, वैसे क्रीम्स लगाते हैं। फिर यूजेस अगर देखें तो कोल्ड क्रीम का एक मेडिकेटेड यूज़ है, नॉन मेडिकेटेड भी यूज़ है। मेडिकेटेड मार्केट में बहुत सारे जो वाइट क्रीम्स मिलते हैं उसमें से ज़्यादातर कोल्ड क्रीम बेस में होते हैं, मतलब उनका बेस कोल्ड क्रीम होता है और उसमें ड्रग होते हैं, जैसे कि बेटनोवेट जीएम, फिर काफ़ी सारे आप मार्केट में देखोगे तो वाइट क्रीम जो भी होती है वो कोल्ड क्रीम बेस में आती है। कुछ जेल फॉर्म में आती है जो कि वाटर ही उसका बेस रहता है। अगर हम नॉन मेडिकेटेड की बात करें, जो कॉस्मेटिक पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, वो नॉन मेडिकेटेड होती है। तो उनका तो यही रोल है कि मॉइस्चर बैलेंस रखना स्किन में, स्किन को हाइड्रेट रखना एज अ इमोलियंट, कूलिंग, कोल्ड सीजन में हम उसको यूज़ करते हैं। एज अ प्रोटेक्टेंट लेयर भी वो बनाता है, केमिकल प्रोटेक्टेंट भी है क्योंकि स्किन के ऊपर एक लेयर बन जाता है।
और सनलाइट में भी वो काम करता है बहुत भारी, क्योंकि ज़्यादातर विंटर में भी वो ड्राइनेस वाला और सनलाइट भी ऐसा होता है। तो कोल्ड क्रीम ज़्यादातर एज ए थिक लेयर अप्लाई करते हैं। तो कोल्ड क्रीम के बहुत सारे यूजेस है अपार्ट फ्रॉम कॉस्मेटिक यूज़। अगर आपको कोल्ड क्रीम बनाना है एज आ स्टूडेंट लेबोरेटरी में बनाना है या घर पे बनाना है, आप बिल्कुल बना सकते हो, बहुत ही आसान है। इसके लिए आपको क्या चाहिए, तो देखिए एक ऑयल फेस चाहिए, एक वाटर फेस चाहिए और एक इमल्सिफायर चाहिए। तीनों मेन इंग्रेडिएंट है। उसके अलावा थोड़ा थिकनिंग एजेंट, प्रिजर्वेटिव, एसेंस, ये सब भी एडिशनली उसमें आते हैं। तो ऑयल आप मिनरल ऑयल यूज़ कर सकते हो, जैसे कि पैराफिन ऑयल होता है, वेजिटेबल ऑयल्स मैंने घर में जो होते हैं वो आलमंड ऑयल है, ऑलिव ऑयल है। फिर वॉलेटाइल ऑयल्स भी हम यूज़ कर सकते हैं, फैटी अल्कोहल्स भी यूज़ कर सकते हैं, फैटी एसिड्स, फैटी एस्टर्स, ये सब को मिला के एक ऑयल फेज बनता है। तो एक ऑयल फेज रहता है। फिर एक्वस वाटर फेज में सिंपल प्योरीफाइड वाटर यूज़ कर सकते हैं, वाटर के साथ ग्लिसरीन या ग्लिसरॉल हम यूज़ कर सकते हैं, प्रोपिलीन ग्लाइकॉल कभी कभी यूज़ करते हैं। तो ये सबको मिला के एक वाटर फेज बन जाता है। और एज ए इमल्सिफायर बोरेक्स, नॉर्मली सभी कोल्ड क्रीम में बोरेक्स होता है एज ए इमल्सिफायर। तो एक बोरेक्स चाहिए आपको। तो तीन आपके मेन इंग्रेडिएंट है। उसके अलावा आपको रोज़ फ्लेवर चाहिए तो रोज़ ऑयल यूज़ कर सकते हो। आपको लंबे टाइम तक अपनी क्रीम को रखनी है तो प्रिजर्वेटिव डाल सकते हैं। तो ये सब उसके फॉर्मूला के कॉमन इंग्रेडिएंट्स है। लेबोरेटरी में अगर काम करना चाहो तो आपको एक मेजरिंग सिलेंडर, बीकर, स्टरर या फिर ग्लास रॉड, थर्मोमीटर चाहिए ताकि टेम्परेचर थोड़ा मेंटेन करना होता है, वाटर बाथ चाहिए। ये चीज़ घर पे भी होती है तो हम काम कर सकते हैं। और प्रिपरेशन की जो मेथड है, जनरल प्रिपरेशन की मेथड, उसमें आप देखेंगे तो एक ऑयल फेज और वाटर फेज दोनों को अलग अलग तरीके से अलग अलग वेसल में बनाना है। लेबोरेटरी में ऑयल फेज जनरल चाइना डिश में हम प्रिपेयर करते हैं और एक्वस फेज है उसको बीकर में करते हैं। तो दोनों को अलग अलग तरीके से, जो भी वाटर सॉल्युबल इंग्रेडिएंट्स है वो वाटर फेज में, ऑयल सॉल्युबल इंग्रेडिएंट्स है वो ऑयल फेज में, और दोनों फेज को एक साथ एक सेम टेम्परेचर पर ऑलमोस्ट 70 to 80 डिग्री तक हीट करना है, वार्म करना है। तो करना है, फिर हीटिंग करना है, दोनों सेम टेम्परेचर पे हो तो उसके बाद हम तो दोनों को मिक्स करके आपको हीट करना है। और जब हीट प्रॉपर टेम्परेचर अटेन हो जाए, सब मिक्स हो जाए, तब दोनों को एक दूसरे में मिक्स करके होमोजिनाइज करना है। नॉर्मल स्टरिंग से भी कर सकते हो या इंडस्ट्री में होमोजिनाइजर्स होता है या प्लानिटरी मिक्सचर वगैरह मिक्सचर्स होते हैं तो उसमें हम काम करेंगे। फिर जैसे वो ठंडा पड़ता है थोड़ा, तो कूलिंग होने से पहले उसमें एसेंस या फ्रेगरेंस या ऑयल वगैरह जो भी रोज़ ऑयल वगैरह है थोड़ा डाल के मिक्स करके कंटेनर में ट्रांसफ़र करना होता है, कंजीलिंग बोलते हैं। उसके बाद फिलिंग, जो भी कंटेनर ट्रांसफ़र किया फिलिंग, और उसके बाद जो भी आपको पैकेजिंग करना है, लेबल ऊपर करना है, पैकेजिंग वगैरह कर लेते हैं। तो ये मैंने समझाया आपको ऑयल फेज और वाटर फेज दोनों का प्रिपरेशन आता है। फॉर्मूला तो बहुत सारे हैं, इसमें कोई ऐसा फिक्स स्टैंडर्ड एक ही फॉर्मूला नहीं है। अलग अलग फार्माकोपियाज में अलग अलग साइंटिस्ट का या अलग इंडस्ट्री का अपना एक इन हाउस फॉर्मूला। आपको बेसिक पता चल गया इसमें क्या होना चाहिए, उसके बाद अपने हिसाब से आप थोड़ा प्लस माइनस करके अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोल्ड क्रीम, किसी को सॉफ्ट चाहिए, किसी को थोड़ी विस्कस चाहिए, उसमें परफ्यूम डालना तो परफ्यूम डाल सकते हो। तो उसकी जो रियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ है वो अपने हिसाब से आप मैनेज कर सकते हैं। ये जो फॉर्मूला है वो गैलन का है। गैलन ने अपने हिसाब से उस टाइम जब बनाया था तब का फॉर्मूला है। तो उन्होंने एक सीटाइल ईस्टर वैक्स टाइप उनके पास था, वो यूज़ किया था। एक वाइट वैक्स यूज़ किया था। आलमंड ऑयल उनके पास था, आलमंड ऑयल। और आज जो हम बोरेक्स यूज़ करें तब का वो सोडियम बोरेट टाइप जो एजेंट था वो उन्होंने यूज़ किया था, जो कि आज ऑफिशियली सोडियम बोरेट यूएसपी या फिर बोरेक्स बीपी ऐसे मार्केट में मिलता है। फिर रोज़ वाटर यूज़ किया, रोज़ ऑयल एक ड्रॉप एंड वाटर। तो गैलन का जो फॉर्मूला था वो एज सच जो रिटर्न में मिलता है उसको थोड़ा अच्छे से लिख के ये फॉर्मूला दिया गया। तो गैलन ने इसी फॉर्मूला पे काम किया। आज भी आप इसी फॉर्मूला पे करो तो कोल्ड क्रीम बन जाती है। ये है ब्रिटिश फार्माकोपिया बीपी का फॉर्मूला, जिसमें कि आलमंड ऑयल यूज़ किया है, बीज वैक्स, ये दोनों मिला के ऑयल फेस हो जाएगा। आपको इसको मिक्स करके ऑयल फेस प्रिपेयर करना है। फिर रोज़ वाटर और बोरेक्स दोनों को मिला के वाटर फेस हो जाएगा। और रोज़ ऑयल एक एसेंस है जो बाद में 1-2 ड्रॉप डाल के आपको एसेंस करना है।
तो ये चीज़ें हो गई ब्रिटिश फार्माकोपिया की। अब यूएसपी, तो यूएस फार्माकोपिया में स्पर्मेस एडिवैक्स और सिटाइल ईस्टर वैक्स दोनों में से जो भी ऑप्शनल है एक ले सकते हो। एक वाइट वैक्स आता है, पैराफिन वैक्स है वो, और मिनरल ऑयल। ये तीनों आपके हो गए ऑयल फेज। और सोडियम बोरेट एंड प्योरीफाइड वाटर आपका एक्वस फेज और इमल्सिफाइंग एजेंट हो गए। तो इन दोनों को मिला के आपको हीट करके मिक्स करके कंजील करना है, यानी कूल करना है, तो आपको बन जाएगा कोल्ड क्रीम। कुछ और फॉर्मूला है जिसमें बीज वैक्स को लेके किया हुआ है, और हम लेबोरेटरीज में भी ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं। जैसे मिनरल ऑयल यानी पैराफिन ऑयल आपने लिया है, फिर बीज वैक्स थोड़ा, दोनों को मिला के ऑयल फेस हो जाएगा। बोरेक्स प्योरीफाइड वाटर में डालो तो वो एक्वस फेस हो जाएगा। यहाँ पे एडिशनल क्या यूज़ किया है, क्योंकि इंडस्ट्री को लॉन्ग टर्म तक फॉर्मूला जो भी पैकेज कंटेनर बनाते हैं वो काफ़ी 6 महीना 1 साल तक वो रहता है मार्केट में, इसलिए प्रिजर्वेटिव्स डाले, मिथाइल पैराबिन, प्रोपाइल पैराबिन। बिकॉज ये इमल्शन है तो इमल्शन में हम दोनों प्रिजर्वेटिव डालते हैं, क्योंकि मिथाइल पैराबिन वाटर सॉल्युबल ज़्यादा होता है, प्रोपाइल पैराबिन ऑयल सॉल्युबल ज़्यादा होता है, और इसमें दोनों फेज होते हैं, इसलिए दोनों को एक साथ डाला है। तो फॉर्मूला वही सेम है, ऑयल फेज वाटर फेज, यानी मिथाइल एंड प्रोपाइल पैराबिन, मिथाइल पैराबिन को हम वाटर फेज में मिक्स करेंगे, प्रोपाइल पैराबिन को ऑयल फेज में मिक्स करेंगे, और वापस से वही मेथड से ये मिक्स करेंगे। एक और फॉर्मूला है जो काफ़ी इंडस्ट्रीज यूज़ करती है, जिसमें वाइट वैक्स या फिर बीज वैक्स लेते हैं, मिनरल ऑयल लेते हैं, फिर सोडियम बोरेट हमको पता है अभी वो, फिर ग्लिसरीन या ग्लिसरॉल डालते हैं आजकल, कभी हनी भी डालते हैं, आपने देखा होगा हनी वाला फ़ोटो। तो ये सब क्या हो, ह्यूमेक्टेंट हो जाएंगे। फिर मिथाइल पैराबिन, प्रोपाइल पैराबिन, अब आपको पता चल गया प्रिजर्वेटिव है। फ्रेगरेंस अपने हिसाब से जो भी अप्रूव्ड फ्रेगरेंस है या जो अच्छा वाला है आप यूज़ कर सकते हो। फिर यहाँ पे एक ट्विन पॉलीसॉर्बेट 80 यूज़ किया है, ट्विन 80 यूज़ किया है, जो कि एक सर्फेक्टेंट है, वाटर सॉल्युबल सर्फेक्टेंट है। इसको वाटर फेज में डालना है ताकि इमल्शन की स्टेबिलिटी अच्छी रहे, और प्योरीफाइड वाटर है। और एक और फॉर्मूला है, इसको भी आप ट्राई कर सकते हैं, जैसे मिनरल ऑयल, बीज वैक्स, आइसोप्रोपाइल मिरिस्टेट। आइसोप्रोपाइल मिरिस्टेट आपकी क्रीम को एक थिक्सोट्रॉपिक बिहेवियर देती है, जिससे क्रीम में जब भी हम हाथ लगा के स्प्रेड करते हैं तो इजीली स्प्रेड हो जाता है, तो वो अच्छा फीलिंग आता है। पेट्रोलियम जेली भी इन्होंने यूज़ किया है, तो ये एक इमोलियंट है बहुत ही अच्छा, तो विंटर सीजन में हमें ये चाहिए, इसकी इफ़ेक्ट भी। बोरेक्स हमको पता है इमल्सिफाइंग एजेंट है, थोड़ा परफ्यूम अपने हिसाब से डालो, मिथाइल पैराबिन, प्रोपाइल पैराबिन एज ए प्रिजर्वेटिव, प्योरीफाइड वाटर। तो यहाँ पर आपको ऑयल फेज मिल जाएगा, वाटर सॉल्युबल चीज़ें वाटर फेज में डाल के दोनों को हीट करके मिक्स करना है बस। प्रॉपर प्रोपोर्शन में सब डाला, मिक्स किया, आपका कोल्ड क्रीम बनना ही बनना है, बनेगा ही। हाँ, थोड़ी विस्कोसिटी, उसका स्प्रेडिंग, उसका जो फील है वो जैसे इंग्रेडिएंट डालोगे उसके हिसाब से अलग अलग हो सकता है, और 1-2 बार आप एडजस्ट करके वो फॉर्मूला सेट कर सकते हो। मतलब पहली बार बना, थोड़ा जैसे भी बना उसको फील करके थोड़ा ऑयल का प्रपोर्शन या ऑयल के अंदर जो 2-3 चीज़ डालिए उसको थोड़ा चेंज करके आप और अच्छा कर सकते हो। फिर टेस्ट अगर करना है, जैसे लेबोरेटरी में टेस्ट करते हैं तो बहुत सारे टेस्ट हो सकते हैं, कुछ डॉक्यूमेंटेड टेस्ट मिले, इसके अलावा भी मैं आपको बताता हूँ। जैसे अपीयरेंस हम देखते हैं कि वाइट और स्मूथ अच्छा अपीयरेंस है कि नहीं, उसकी विस्कोसिटी आपको टेस्ट करनी है। अगर आप मेडिकेटेड बनाया है तो इसका कंटेंट यूनिफॉर्मिटी, मतलब यूनिफॉर्मिटी ऑफ डोजेस फॉर्म, और लास्ट वाला ऐसे, ये दोनों मेडिकेटेड में होता है, जो मार्केट में मिलती है ना कोई भी जिसमें मेडिसिन होती है, तब ये एडिशनल में करना होता है। बाकी अंदर कोई इम्प्योरिटीज़ है या नहीं, मतलब ग्रिट्टीनेस हम बोलते हैं, पार्टिकल है कि नहीं, तो स्किन पे टच करा के, या फिर ग्लास प्लेट टेस्ट आता है जिसमें स्प्रेडिंग हम चेक करते हैं, तो उसके साथ एक ग्रिट्टीनेस भी टेस्ट आता है। फिर माइक्रोबियल एग्जामिनेशन, क्योंकि ये ज़्यादा टाइम शेल पे रहेगी, मतलब स्टोरेज में रहेगी, तो उसमें माइक्रोबियल कंटामिनेशन नहीं होना चाहिए, तो प्रिजर्वेटिव डालने हैं और वो चेक करना है कि माइक्रोबियल ऐसे स्टडी करना होता है। फिर वाटर कंटेंट, वाटर ज़्यादा होता है तो बाद में क्रीम में से वाटर के ड्रॉपलेट्स बाहर आते हैं, जो कि गंदा लगता है, अच्छा नहीं लगता है, तो ऐसी क्रीम अच्छी नहीं होती, तो वाटर कंटेंट टेस्ट भी हमें करना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा आप टाइप ऑफ इमल्शन भी फाइंड कर सकते हो। थोड़ा क्रीम लेके उसको अमरंथ या सुदान रेड की डाई यूज़ करके अच्छे से स्प्रेड करके आप
स्लाइड बना के अगर माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करोगे तो यू विल फाइंड कि या ड्रॉपलेट मतलब जो एक्सटर्नल फेज है वो रेड हो जाता है या फिर ड्रॉपलेट रेड हो जाता है, जिस हिसाब से आपने प्रिपेयर किया है। तो आपको पता चलेगा कि वाटर इन ऑयल या ऑयल इन वाटर है, तो कंफर्म करने के लिए। और आप देख भी सकते हो। तो ये चीज़ हो गई आपकी, अलग अलग टेस्ट हम करते हैं। स्टोरेज करना है तो उसको कूल मतलब ठंडी जगह पे रखना है, पर फ्रीज़ में नहीं रखना है, क्योंकि फ्रीज़ का टेम्परेचर बहुत ही कम होता है। तो हमें इसको 15 से 25 यानी 20 के आजू बाजू के टेम्परेचर पे कूल जगह पे रखना है, ताकि वो स्टेबल रहे, फ्रीजिंग नहीं करना है। फिर लेबल के ऊपर सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, जैसे मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपायरी डेट उसमें होनी चाहिए, आपको कहाँ स्टोर करना है, स्टोरेज कंडीशन ऊपर लिखा होना चाहिए, फिर कहाँ पे अप्लाई कहाँ पे करना है, फिर नेम ऑफ द एडेड एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव का नाम लिखना है, कैसे यूज़ करना है, वगैरह वगैरह नॉर्मल इन्फॉर्मेशन हम देते हैं। तो ये हो गया आज का वीडियो कोल्ड क्रीम के लिए। कोल्ड क्रीम एज अ स्टूडेंट आपको समझना है, कोल्ड क्रीम घर में भी बनाना है तो भी आप ट्राई कर सकते हो, बहुत ही आसान है। इसमें जो फॉर्मूला दी है उसमें से कोई भी फॉर्मूला लेके अच्छे से आप ट्राई करो, कोल्ड क्रीम घर पे ही बन जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग ऑन माय चैनल। प्लीज़ like, share and subscribe. Thank you.